स्वागत है। आज मैं आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताऊंगा जो कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का है और स्ट्रेस स्ट्रेन चैप्टर का ये है। इसमें आपको फाइंड आउट करना है कंप्रेसिव फोर्स की वैल्यू और स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यू। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, किसी मेटल के रॉड की लंबाई 0.5 मीटर तथा व्यास 30 mm है। किसी संपीड़न बल कंप्रेसिव फोर्स से इसकी लंबाई कम होकर 0.497 मीटर रह जाती है। यदि E इलास्टिक कांस्टेंट E इक्वल टू 80 किलोन्यूटन पर mm स्क्वायर हो तो संपीड़न बल कंप्रेसिव फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसी रॉड में स्ट्रेस जिसको सिग्मा से डिनोट करते हैं और स्ट्रेन जिसको स्मॉल e से डिनोट करते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन की वैल्यू भी फाइंड आउट करना है। अब पहले हम फिगर बनाते हैं और लिख लेते हैं कि क्या क्या हमें दिया हुआ है। तो फिगर कुछ इस प्रकार है, ये है रॉड जिसकी लंबाई है 0.5 मीटर, ये इसका लेंथ है। इस पर कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है दोनों तरफ से जो इसको कंप्रेस करने का प्रयास कर रहा है, और लंबाई घट कर रह जा रहा है 0.497 मीटर। घट के कुछ इस तरह से रह जा रहा है। मीटर। मान लीजिए जो घट के रह जा रहा है वो L डैश है और इनिशियल जो था वो L था। तो गिवन L इज इक्वल टू 0.5 मीटर एंड L डैश इज इक्वल टू 0.497 मीटर। डायमीटर इज इक्वल टू 30 mm। डायमीटर 30 mm दिया है। E दिया है, E इलास्टिक कांस्टेंट 80 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। किलो न्यूटन को न्यूटन में चेंज कर देंगे तो हो जाएगा 80,000 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब L दिया है मान लीजिए 0.5 मीटर, तो इसको मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो 1000 का गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 0.5 इंटू 1000 mm, दैट इज 500 mm हो जाएगा L की वैल्यू। L डैश इज इक्वल टू 0.497 मीटर है, तो हो जाएगा 497 mm। अब हम कितना उसकी लंबाई घट रही है, कितना लंबाई में अंतर आ रहा है कंप्रेस करने के बाद, वो हम कैसे निकालेंगे भाई। L डैश आ गया 0.497 मीटर और L था 0.5 मीटर, तो L में से L डैश को हम घटा देंगे। सो डेल्टा L इज इक्वल टू L माइनस L डैश। L पहले था 0.5 मीटर और कितना हुआ घट के 0.497 मीटर, तो घटा देंगे। ये 500 mm माइनस 497 mm, डेल्टा L इज इक्वल टू आ जाएगा 3 mm। डेल्टा L आ जाएगा। अब डायमीटर दिया है 30 mm, डायमीटर 30 mm दिया हुआ है, तो एरिया इजीली हम निकाल सकते हैं। डायमीटर 30 mm दिया हुआ है, क्योंकि D इज इक्वल टू 30 mm, सो एरिया इज इक्वल टू पाई बाई 4 D स्क्वायर। A इज इक्वल टू पाई बाई 4 इंटू 30 का स्क्वायर हो जाएगा। A इज इक्वल टू पाई बाई 4 इंटू 900 कट जाएगा। A इज इक्वल टू 225 पाई mm स्क्वायर। ये एरिया क्रॉस सेक्शन इसका आ जाएगा। इसका एरिया क्रॉस सेक्शन 225 पाई mm स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या पूछ रहा है, संपीड़न बल का मान निकालना है। कंप्रेसिव फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, हम जानते हैं
जैसे पहला हमको निकालना है कंप्रेसिव फोर्स, तो पहला वी नो डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल अपान ए इंटू ई। ये हम जानते हैं, ये पढ़ चुके हैं कि चेंज इन लेंथ होता है फोर्स इंटू लेंथ अपान एरिया इंटू इलास्टिक कांस्टेंट। अब यहाँ से एफ की वैल्यू निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और एफ इज इक्वल टू हो जाएगा ए ई डेल्टा एल अपान एल। एफ इज इक्वल टू वैल्यू पुट कर देंगे, ए है 225 पाई इंटू 80,000 इंटू 3 mm अपान 500 mm। एफ इज इक्वल टू हम सॉल्व कर लेंगे, ये 2 जीरो मान लीजिए कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, 225 पाई इंटू 800 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा 3 3 9 2 9 2 3,39,292.0006 ये न्यूटन आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू 339.29 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे पहला आंसर ये हमें मिल जाएगा 339.29 किलो न्यूटन आंसर। दूसरा पूछ रहा है स्ट्रेस की वैल्यू, स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यू। तो स्ट्रेस चूंकि सिग्मा इज इक्वल टू एफ बाई ए, तो एफ कितना है, एफ अभी आया है 339,292.006 और एरिया 225 पाई डिवाइडेड बाई आ जाएगा 480। सिग्मा इज इक्वल टू 480 न्यूटन पर mm स्क्वायर। स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा स्ट्रेस सिग्मा इज इक्वल टू 480 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब जगह नहीं है, स्ट्रेन भी बहुत छोटा है, स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या मान लीजिए ई इज इक्वल टू डेल्टा एल अपान एल, कहीं लिख देते हैं, निकाल देते हैं। स्ट्रेन E इज इक्वल टू डेल्टा एल अपान एल, तो आ जाएगा डेल्टा एल है 3 mm और एल है 0.5 मीटर या 500 mm, तो 3/500। स्ट्रेन का कोई मात्रक या कोई यूनिट नहीं होता है, तो आ जाएगा कैलकुलेट कर लेंगे तो आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 500, आ जाएगा 0.006 आंसर आ जाएगा। स्ट्रेन की कोई मात्रक नहीं होती है। स्ट्रेन इज इक्वल टू 0.006। हम लोगों ने आंसर निकाल लिया। फोर्स की वैल्यू आ गई 339.29 किलो न्यूटन। क्या आया था 3,39,292.006 न्यूटन। इसको किलो न्यूटन में चेंज कर लेंगे। फिर स्ट्रेस इक्वल टू होता है फोर्स अपान एरिया, तो यहाँ से स्ट्रेस 3,39,292.006 में 225 पाई का भाग दे देंगे तो आ जाएगा 480 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और स्ट्रेन इक्वल टू होता है डेल्टा एल अपान एल, चेंज इन लेंथ अपान इनिशियल लेंथ, तो इसको सॉल्व कर लेंगे 3/500 आ जाएगा 0.006 ओनली। ये बुक का अनसॉल्व क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और इसको वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, लगा लीजिएगा। कहीं नहीं समझ में आया होगा तो ज़रूर पूछिएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको समझ में आ गया, ये इसको समझ में आना चाहिए। अगर ये आ गया तो आगे का क्वेश्चन ईजी हो जाता है। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने जान पहचान के लोगों को भी ये शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।